हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, R1 दिया गया है 2, R2 3 और R3 6। अंतत त्रिज्या R का मान होगा। विकल्प ए दिया गया 2, बी दिया गया 1, सी दिया गया 1.5 और डी दिया गया 2.5। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपका क्या है, त्रिज्या है, तो इसको हम क्या कर ले, सही कर ले, त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, त्रिभुज का अंतः त्रिज्या बताना है। तो त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या होता है, अंतः त्रिज्या ये होता है आर बराबर डेल्टा और बटा में क्या होता है, एस होता है। जहां एस आपका होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। और डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे R1 R2 R3 है। तो R1 क्या होता है आपका, R1 बराबर होता है डेल्टा बटा एस माइनस ए। और R2 क्या होता है, ये होता है डेल्टा बटा एस माइनस बी। और R3 आपका होता है डेल्टा बटा एस माइनस क्या होता है, सी होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो R1 दिया गया है, अब यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डेल्टा कितना दिया गया, 6 दिया गया है। R1 आपका 2 दिया गया है, R2 3 दिया गया है और R3 6 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 बराबर डेल्टा बटा क्या हो जाएगा, S माइनस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6, डेल्टा आपका 6 है और बटा में S और माइनस क्या हो जाएगा A। और बराबर में कितना है आपका, यहाँ पे R1 2 दिया गया है तो 2, तो काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो S माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। R2 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 और बराबर में क्या हो जाएगा डेल्टा बटा यहाँ पे S माइनस बी और बराबर में यहाँ पे डेल्टा क्या है 6 और ये हो जाएगा S माइनस बी और बराबर में R2 कितना आपका 3। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो S माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 2। ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R3 कितना दिया गया है, R3 आपका 6 दिया गया है। तो डेल्टा और बटा S माइनस सी। तो यहाँ पे 6 बटा क्या हो जाएगा S माइनस सी और बराबर में क्या है 6। तो ये 6 से 6 कट गया। तो S माइनस सी आपका कितना आ गया, 1। ये समीकरण आपका 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण एक और प्लस में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, यह है S माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, जो जाएगा अपना S माइनस ए प्लस S माइनस सी और बराबर में 3 और यहाँ पे एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2S माइनस अगर बाहर लेते हैं तो A प्लस सी और बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2S क्या है आपका, त्रिभुज का परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप 2S बराबर A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे रख देते हैं A प्लस बी प्लस सी, माइनस अंदर गुणा करा लेते हैं तो माइनस ए माइनस सी और बराबर में 4। सी से सी कट गया और ए से ए कट गया। तो यहाँ से बी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। बी का मान 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे तो S माइनस कितना A और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 है S माइनस बी और बराबर में देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब यहाँ से 2S माइनस अगर बाहर लेते हैं तो A प्लस बी और बराबर में 5। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, ये 2S है, 2S का मान रखते हैं A प्लस बी प्लस सी। तो माइनस ए माइनस बी और बराबर में 5। तो माइनस प्लस ए भी है, माइनस प्लस ए भी है कट गया। तो यहाँ से C का मान 5 आ गया। यह हमें C का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और प्लस क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 3 कर दे रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, S माइनस बी और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S माइनस सी और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। तो यहाँ से 2S माइनस बाहर लेते हैं तो B प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये कोष्टक में है। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी और बराबर में 3। तो माइनस प्लस से ये भी कट जाएगा, माइनस प्लस ये भी कट जाएगा। तो A का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमें A का मान 3 मिल गया। अब देखिए अंतः त्रिज्या क्या होता है, R बराबर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा क्या होता है, S। तो S अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 होता है। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर हम इनका योग कर देते हैं तो कितना आया था, देखिए ये आया था आपका a 3 b 4 और प्लस c कितना आया था 5 और बटा में 2 हो जाएगा। 3 का योग करते हैं 9 3 12 हो जाएगा, 12 बटा में 2 तो काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो s का मान कितना आ गया, s का मान आपका 6 आ गया। तो r बराबर 6 और बटा में 6 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो जो अंतर त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।